H1B वीज़ा को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। अभी तक H1B लॉटरी सिस्टम से मिलता था, यानी कि किस्मत पर डिपेंड करता था कि आपका नाम निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कह रही है कि हम वीज़ा देंगे सैलरी और मेरिट के हिसाब से। मतलब जिसको यूएस कंपनी ज़्यादा सैलरी दे रही है उसके H1B पाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। ये सिस्टम 2027 से लागू हो सकता है और H1B का पूरा गेम बदल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और USCIS ने जो नया रूल प्रपोज किया है उसका नाम है वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर H1B पिटिशंस। इसमें लॉटरी की जगह आएगा वेज बेस्ड सिस्टम, यानी अब यूएस कंपनीज जब H1B के लिए अप्लाई करेंगी तो कैंडिडेट्स को उनकी ऑफर्ड सैलरी और स्किल्स के हिसाब से रैंक किया जाएगा। यानी हाई सैलरी इज इक्वल टू हाई प्रायोरिटी, लो सैलरी इज इक्वल टू लो चांस। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेरिट बेस्ड फैक्टर्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि ये सैलरी लेवल डिसाइड कैसे होगा। तो देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर हर H1B जॉब को 4 वेज लेवल्स में कैटेगराइज करता है। पहला लेवल है एंट्री लेवल, यानी कि कम एक्सपीरियंस और कम सैलरी वाले लोगों का। दूसरा लेवल है मिड लेवल, यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एवरेज सैलरी। थर्ड लेवल है एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स और फोर्थ लेवल है हाईली स्किल्ड और हाई सैलरी वाली जॉब्स। तो अगर आपका जॉब लेवल फोर्थ कैटेगरी में है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल या फिर लोअर सैलरी पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यार ये नया सिस्टम लाया क्यों जा रहा है। तो देखिए, असल में लंबे समय से क्रिटिसिज्म था कि H1B का मिसयूज हो रहा है। कई कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को लो सैलरी पर हायर करके लोकल अमेरिकन वर्कर्स के लिए कंपटीशन क्रिएट कर देती थी। इससे अमेरिकन की जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरीज दोनों पर असर पड़ता था। नया वेज बेस्ड सिस्टम इस मिसयूज को रोकने के लिए लाया जा रहा है। इससे जो प्रायोरिटी है ना वो उन लोगों को मिलेगी जो जेन्युइनली हाई स्किल्ड और हाई पेड जॉब्स पर काम करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस ने हर साल H1B वीज़ा की जो लिमिट है वो भी फिक्स कर रखी है। 65,000 वीज़ा जनरल कैटेगरी के लिए हर साल अलॉट किए जाते हैं और 20,000 वीज़ा US मास्टर्स डिग्री या फिर उससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स को अलॉट किए जाते हैं। यानी कि टोटल 85,000 वीज़ाज पर ईयर। नए सिस्टम में USCIS एप्लीकेशंस को सैलरी रैंकिंग के हिसाब से लाइन में लगाएगा और कैप भरने तक हाईएस्ट पेड कैंडिडेट्स को पिक करेगा। यानी कि 85,000 स्लॉट्स हाई सैलरी वालों से पहले ही भर जाएंगे। अब देखिए, जो सबसे खतरनाक बात है ना वो ये है कि ये जो प्रपोजल है वो DHS की रेगुलेटरी एजेंडा में ऑलरेडी आ चुका है। अगस्त 2025 यानी कि इसी महीने में इसका फाइनल प्रपोजल आने की पूरी उम्मीद है। अगर सब कुछ अप्रूव हो गया तो ये जो नया वेज बेस्ड सिस्टम है ना वो लागू होगा फाइनेंशियल ईयर 2027 से। H1B सीजन से, यानी कि मार्च 2026 से जो फाइलिंग है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, कंपनियों के लिए भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट ये है कि अगर उन्हें फॉरेन टैलेंट चाहिए तो उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर नोट फॉरेन वर्कर्स के लिए भी है। हाई पेइंग रोल्स वालों के लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लो सैलरी वाले लोग हैं या फिर एंट्री लेवल वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखिए, साथ ही साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन वर्कर्स को फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि चीप लेबर हायर करना अब आसान नहीं रहेगा तो कंपनियां उन्हें मौका देंगी। तो भाई यही है H1B वीज़ा का नया वेज बेस्ड सिस्टम। अब किस्मत नहीं बल्कि आपकी सैलरी और स्किल्स डिसाइड करेंगे कि आप अमेरिका जा पाएंगे या फिर नहीं। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या H1B के लिए ये लॉटरी सिस्टम बेहतर है या फिर जो नया वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम लाया गया है वो बेहतर है? क्यों बेहतर है और आपके हिसाब से इसे कब लागू करना चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।